हुए भी शौनक आदि ऋषियों से नारद जी को बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीवित रहने पर सुनने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, परंतु मृतक प्राणी को भी यदि सुना दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ये अपने कल की कथा में श्रवण किया। बोले राधे राधे। अर्थों में गृहतों के अनन्य और अविवेक में संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण जिसे आदि कवि ब्रह्मा जी के लिए वेदों का प्रकाशन किया है, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह उत्पन्न हो जाए, जिसके तेज से जल और मिट्टी में परस्पर एक दूसरे में सत्य रूप में प्रकाशित होने पर की तरह असत्य की सृष्टि, जिसका असत्यता से सत्य के लिए लगता है। सिद्धांत सत्य परमहंस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। श्री शौनक आदि का संवाद आदि की कथा आगे आती है। एक बार भगवान विष्णु के निमित्त नैम शौनक आदि को नारद आदि वर्णन करते हैं, उनको आप हमें सुनाने की कृपा करें। पांचवा प्रश्न किया, प्रभु भगवान के मत्स्य आदि अवतारों की कथा भी आप हमें सुनाएं कि प्रभु ने किस इच्छा से कौन सा अवतार धारण किया, उस अवतार में कौन सी लीला की, वो भी आप हमें बताने की कृपा करें। अंतिम प्रश्न किया, भगवान कृष्ण ने अपनी स्वरूप में गौलोक में जब चली गई तब धर्म किसकी शरण में गया, कृपया आप बताने की हमें कृपा करें। व्यास जी कहने लगे कि शौनक आदि ऋषियों, शौनक आदि ब्राह्मणों को करने लगे हुए कर्मों के शून्य सब कुछ छोड़ छाड़ करके बिना यज्ञोपवीत धारण किए आश्रम में जंगल की तरफ जा रहे श्री सुखदेव जी को विरह कतार के व्यास जी के पुत्र कह करके पुकारने लगे। तब स्वमना उत्तर देकर के वृक्षों से उत्तर दिलवाया, ऐसे श्री व्यास पुत्र सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि अवतारों को श्रेष्ठ नारायण सरस्वती देवी व्यास की जय जयकार करके श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का पाठ श्रवण कराए। और ये सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ है, कौन है सुखदेव जी, कैसे जन्म हुआ इनका? जब भगवान नारायण पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे तो राधा रानी का अवतार भगवान कृष्ण से 11.5 महीने पहले हुआ है। राधा रानी बड़ी है, 11.5 महीने ठाकुर जी से। तो उनके एक लीला सुख थे, उन्होंने भी कहा था राधा रानी से कि यदि आप भूलोक में चली जाएंगी तो मैं अकेला कैसे रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो वही लीला सुख एक विगलित अंडे के रूप में कैलाश पर आकर के गिरे हैं, जहां शिव जी का निवास स्थान है। और एक समय देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नाम का स्मरण करते हुए कैलाश की तरफ निकले जाते हैं। और उस समय पर जाते हैं जिस समय भगवान शिव वहां पर नहीं थे, माता पार्वती अकेले थी। जाकर के माता को प्रणाम किया, हे मां सती, माता पार्वती, भोलेनाथ कहाँ गए? कहते पता नहीं। कहते आपको भी नहीं पता है तो पता किसको होगा? वैसे मेरे अंदाज से तो लगता है भगवान शिव आपको कुछ बताते ही नहीं है। बोले राधे राधे। पार्वती कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान शिव मुझे हमेशा हर बात को बता देते जाते, हर बात बताते हैं करके, ऐसी कोई बात ही नहीं जो भगवान शिव मुझे ना बताते। कहते नहीं, कुछ बात ऐसी है जैसे शिव जी आपको नहीं बताते हो। कहते ऐसी कोई बात नहीं। कहते ऐसी कोई बात नहीं तो बताइए, क्या आपको शिव जी ने आज तक बताया है कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है वो किसकी है? कहते नहीं, ये तो हमें आज तक नहीं बताया। कहते पर तुमको क्या बताया? कुछ नहीं, संसारी बातें आपको बताते रहते हैं। किस बात पे गुस्सा हो रखी हो, किस बात पे क्रोध आया हुआ है? जब शिव जी सामने जाते तो मुंह फेर के दूसरी तरफ हो जाते हैं।
जब दूसरी तरफ आते हैं तो पार्वती जी दूसरी तरफ घूम जाती है। कहते देवी बातें क्या है, बात तो बताइए। जब अंत में जब पार्वती जी कुछ नहीं बताते तो एक प्रश्न पूछते हैं पार्वती से, महादेव जी पूछते हैं कि कुछ मत बताइए, एक बात बता दीजिए, क्या यहाँ पे नारद जी आए थे? कहते हाँ। कहते फिर कोई बात नहीं, उनका काम है ऐसा। अच्छा अभी एक बात बताओ, आप एक मन से 9 मन की क्यों हो गई? वो बात भी आप बताइए। कहते तुम बड़े कपटी हो, हमें कुछ बताते ही नहीं। कहते ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपको नहीं बताई आज तक? कहते हैं ना। कहते अच्छा पूछो, कौन सी बात पूछना चाहती हैं? कहते बताओगे? कहते हाँ अवश्य बताएंगे। कहते एक बात बताइए, आपने जो मुंडों की माला पहन रखी ये किसकी है? कहते देवी ये मुंड और किसी के नहीं, तुम्हारे हैं। कहते मेरे? कहते हाँ, जितने मुंडे मेरी माला में पड़े हुए हैं वो सब तुम्हारे हैं। और मुंडो माला में पड़े हुए कितने थे? बोले 108। कहते हमारे इतने जन्म हो गए और तुम ऐसे की ऐसे हो? कहते हाँ। कहते जो अमृत तुमने पी रखा है वही अमृत आप हमें भी पिला दीजिए, हम भी अब दोबारा से मरना नहीं चाहते। क्या कोई संसार में है ऐसा जो मरना चाहता हो? लेकिन मरना पड़ता है, सत्य है, जाना आवश्यक। तो कोई कर्म ऐसा कीजिए ना जिससे कि जाते समय पे दुख प्राप्त ना हो। क्योंकि जीव को संसार में जो आप ये देख रहे हो, जो भुगत रहे हो, ये दुख नहीं है। जीव का सबसे बड़ा दुख है जन्म लेने का दुख और मरने का दुख। जन्म का दुख कितना होता है वो कल की कथा में आपको बताएंगे, लेकिन मरने का दुख उससे भी हजारों गुना ज्यादा होता है। बोले राधे राधे। अब तो अन्न का नशा उतर गया होगा, जो दोपहर को रोटी खाई थी वो तो हजम हो गई होंगी। आप तो सो के आए हो, आज जल्दी नहीं बुलाया ना, तो आप तो जोर से बोलो। ये कौन सा तरीका तुम्हारा जो जोर से बोलने का? कोई 2-4 यहाँ से बोल रहे, 2 पीछे से आलू ले लो, भिंडी ले लो, ये कोई बोलने का तरीका है? हा? एक साथ जोर लगा करके सब बोले। हाँ। कहते वो अमृत भी आप हमें पिलाइए जो आपने पी रखा है, कि आपका एक ही जन्म में हमारे 108 जन्म हो चुके। कहते देवी वो अमृत इस प्रकार से नहीं पिलाया जाता, बड़ा गुप्त है। कहते कैसे भी हो, अब तो ये अमृत मुझे पीना है। फिर यह हट पकड़ ली पार्वती जी। कहते नहीं मुझे तो अमृत पीना है। कहते पीना है तो एक काम करो, पहले बाहर देख करके आइए, कोई है तो नहीं जो हमारी बात को सुन ले। और ये कथा उस वहां बैठ करके सुनाइए जहां आजकल जिसको आप अमरनाथ कहते हो। अमरनाथ यात्रा पर बहुत भाई जाते हैं, ये वही गुप्त स्थान है जहां पर बैठ करके महादेव ने माता पार्वती को ये कथा सुनाई है। बाहर निकल करके पार्वती ने देखा है तो कोई भी नजर नहीं आया। जब बाहर निकल के आई तो पक्षियों को भी शंख बजा करके उड़ा दिया, सारे पक्षी वहां से उड़ गए। महादेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और वो कथा कौन सी सुनाई है? यही श्रीमद् भागवत कथा पार्वती को सुनाई है, यही अमर कथा है। यही अमर कथा सुनाई है। पार्वती से कहा कि मैं कथा सुना रहा हूं, तुम हुंकारे देते रहना, जब तक हुंकारे देते रहोगे तब तक मैं कथा सुनाता रहूंगा, और जब तुम हुंकारे देना बंद कर दोगी मेरी कथा भी वहीं पर बंद हो जाएगी। माता पार्वती ने श्रीमद् भागवत कथा का महत्व प्रथम स्कंद से लेकर के 11 स्कंद तक हुंकारे देती रही, और बीच में माता पार्वती को नींद आ गई, सो गई। तो जो बिगली अंडा राधा रानी के गोलोक से कैलाश के ऊपर गिरा था, इतने ही दिनों में उस बिगली अंडे के अंदर जान आ गई। तो वो सोचने लगा कि यदि माता पार्वती सो रही और हुंकारे बंद हो गए तो महादेव कथा सुनाना बंद कर देंगे और कथा अधूरी ही रह जाएगी। माता पार्वती की जगह पर वो तोता हुंकारे देना शुरू कर दिया। कथा के विश्राम तक तोता हुंकारे देता रहा।
फिर इन स्कंद का जब विश्राम होने को आया, तभी माता पार्वती की आंखें खुलती है, कहते कि महादेव आपकी कथा मैंने एकादश स्कंद तक सुनी, कृष्ण उद्धव संवाद तक मैंने आपकी कथा का श्रवण किया, उसके बाद में मुझे नहीं पता आपने क्या कहा है। कहते फिर हुंकारी कौन दे रहा था? कहते मुझे नहीं पता। शंकर जी ने सामने नजर उठा करके देखी तो वो तोता का बच्चा, तोता वहां सामने बैठा हुआ। भगवान शिव ने त्रिशूल उठा लिया, कहते इसने कथा का रहस्य जान लिया है, वो अमर कथा इसने श्रवण कर लिया, वैसे अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल लेकर के भगवान शिव उस तोता के पीछे पीछे चलने लगे। आगे तोता दौड़ता जाता है, पीछे से शिव जी अपना त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं। और आगे रास्ते में क्या हुआ है, व्यास जी की पत्नी पिंगला जो छत पे खड़ी होकर अपने केश सुखा रही थी, केश सुखाते उसको उबासी आती है और वो तोता जाकर के उसके मुंह के द्वारा से जाकर के पेट में घुस जाता है, गर्भ में जाकर के बैठ गया तोता। भगवान शिव जी व्यास जी के द्वार पर आकर के अपना त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। कहते कभी तो निकलेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। 1 वर्ष व्यतीत हुआ।